श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान सियावर रामचंद्र जी की पूजा आराधना भी विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। साल 2021 में 21 अप्रैल को हम राम नवमी मना रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रही हूं। राम नवमी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस शुभ मुहूर्त में हमें भगवान श्री राम की पूजा आराधना करनी है, पूजा विधि क्या रखनी है, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और क्या वो विशेष उपाय है दोस्तों जो हमें राम नवमी के दिन अपने जीवन की खुशहाली के लिए, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, नौकरी व्यवसाय की तरक्की चाहते हैं, वास्तु दोषों को दूर करना चाहते हैं, अगर घर में समस्याएं उसकी वजह से है, तो कई उपाय हैं जो आप इस पावन दिन में अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को हम राम नवमी के रूप में भी मनाते हैं और माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में थे और सूर्य मेष राशि में। राम नवमी के व्रत का भी विधान है। इस दिन आप व्रत कर सकते हैं और भगवान राम की विशेष पूजा आराधना इस दिन करनी चाहिए। सुखी शांत गृहस्थ जीवन के लिए, अपने जीवन में कोई भी समस्याएं आ रही है उससे अपनी रक्षा के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, राम नवमी का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये आप नोट कर लें। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अप्रैल को रात्रि 12:44 से, जो कि समाप्त हो जाएगी 21 अप्रैल को रात्रि 12:33 पर। अब इस दिन पूजा विधि क्या रखनी है वो मैं आपको बता दूं। राम नवमी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान राम का ध्यान रखेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद आपको पूजा के लिए जो विशेष सामग्री रखनी है वो मैं आपको बता दूं। आप भगवान की पूजा के लिए कमल नयन कहते हैं भगवान राम को, तो एक कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवान राम की पूजा में तुलसी पत्र आपको लगेंगे, तो तुलसी पत्र रख लें। भगवान राम की मूर्ति, फोटो जो भी आप है उनकी स्थापना आप करेंगे। देखिए, इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था तो उन्हें हम पालने में भी इस दिन झुलाते हैं, इसकी भी व्यवस्था रखते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप भगवान राम की विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, मतलब धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य इत्यादि के साथ में। आप चाहें तो इससे भी विस्तृत पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान राम को भोग में खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। अन्य जो भी आप फल और प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं, लेकिन खीर विशेषकर आपको इस दिन अर्पित करना चाहिए भगवान राम को। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको और वो क्या विशेष कर्म है जो जरूर करनी चाहिए। राम नवमी के दिन भगवान राम के मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए आप विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इस दिन आप कुछ नहीं कर सके तो रामचरितमानस इसका पाठ आप जरूर करें, उसमें बालकांड का ही पाठ कर लें। आप इस दिन राम रक्षा श्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिन राम रक्षा श्रोत का पाठ भी कर सकते हैं भगवान राम की। इसके बाद आप आरती उतारें और अगर हो सके तो आप पूजा के बाद हवन भी कर सकते हैं। आप थोड़े सा हवन कर लें। 21 जो मंत्र मैं आगे बताने जा रही हूं उनमें से कोई मंत्रों से आप 21 आहुति ही दे सकते हैं। रामनवमी के दिन घर में हवन करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट शक्तियों का प्रवेश अगर हो गया है वो समाप्त हो जाता है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, रामनवमी पर अब आपको कुछ मैं वो खास उपाय बता देती हूं जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। देखिए, अगर आर्थिक परेशानी है तो इस दिन आपको
राम स्तुति का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में संतान सुख की प्राप्ति हो तो इस दिन घर में ऐसा माहौल बनाएं जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। उसी प्रकार से आप भगवान राम का जन्मोत्सव जरूर मनाएं घर में। तो दोस्तों, भगवान राम की पूजा आराधना के बाद उनके मंत्रों का जप करना इस दिन बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। देखिए, राम नाम स्वयं में ही सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र है और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना राम नाम का ही जप कर लेता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। तो राम नवमी के इस पावन दिन पर आप अपनी इच्छा अनुसार राम नाम का जप जरूर करें। देखिए, राम इतना बोलने में कोई भी बोल सकते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे कोई भी बोल सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरा मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र है, ये बता रही हूं। अगर किसी प्रकार का संकट है, कोई विपत्ति है घर पर, किसी भी तरह की परेशानी, तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। रामनवमी के दिन आपको इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। कम से कम 108 कर लें और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी चाहे उतनी संख्या कर सकते हैं। मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का जप बहुत आसान है और बहुत ज्यादा संख्या में आप कर सकते हैं, तो जरूर करें। अब भगवान राम की विशेष कृपा के लिए एक और मंत्र है जो आप जप सकते हैं, ओम रामचंद्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। आप एक और मंत्र है ओम राम भद्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। इससे क्या होता है, सभी बाधाएं जो जीवन की है वो दूर हो जाती है और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जो लड़कियां हैं वो इस विशेष मंत्र का जप कर सकती हैं। माता सीता का भी इसमें ध्यान उन्हें रखना चाहिए। इस मंत्र का जप करने पर प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र है ओम जानकी वल्लभाय नमः। तो इस मंत्र का आप जप करें, जितनी ज्यादा संख्या हो सके करें, कम से कम 108 तो जरूर करें। तो दोस्तों, इस रामनवमी पर आपको मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे से ये मंत्र हैं, इन मंत्रों का जप जरूर करें। इस दिन भगवान सियावर रामचंद्र जी, सीता मैया को आप खीर का भोग जरूर लगाएं। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस दिन हमें खीर का भोग लगाना चाहिए। और ये सारी विशेष चीजें मैं बता रही हूं आपको। और एक कमल का फूल, कमल नयन को आप जरूर अर्पित करें। जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब भगवान राम की कृपा से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये संपूर्ण जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। और चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।